हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तौफीक अंसारी। आज की इस वीडियो में हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन की हेल्प से एक मॉडल बनाने वाले हैं, राइट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन की थ्योरीज। लॉजिस्टिक रिग्रेशंस क्या होती है, इसके असम्पशंस क्या होते हैं, कितने टाइप के लॉजिस्टिक रिग्रेशंस होते हैं, राइट, एंड मेथड्स क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल के थ्रू समझने वाले लॉजिस्टिक रिग्रेशंस की मॉडल कैसे बनाते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के डेटा सेट पे कैसे काम करते हैं, राइट। तो वीडियोस को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर डेटा साइंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप डेटा साइंस या मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कभी भी मैं डेटा साइंस या मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस लाऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियोस में आगे बढ़ता है। सबसे पहले क्या करते हैं ना, सबसे पहले अगर कोई भी आप डेटा सेट पे काम करने जा रहे हो, राइट, तो कुछ स्टेप को आपको अपने काम को डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप रहता है इंपोर्ट करना वो सारी लाइब्रेरीज को जो काम आने वाली है हमको एक मॉडल को बनाने में। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कमेंट देता हूँ और लिखता हूँ इंपोर्ट ऑल द लाइब्रेरी। ठीक है, कौन सी लाइब्रेरी हमको काम आने वाली वो मैं इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ इंपोर्ट numpy as np, import pandas as pd, import cper as sns, import matplotlib.python as plt, import warnings dot filter warnings ignore। तो यहाँ तक कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सारी लाइब्रेरीज जो हमारे काम आने वाली वो मैं सबको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, सबसे पहला काम इंपोर्ट numpy मैंने किया, देन pandas किया, मैटप्लॉटलिब किया, cbun किया एंड इंपोर्ट वार्निंग्स किया। ये सारी लाइब्रेरी हमको काम आने वाली तो मैंने सबको इंपोर्ट कर लिया। देन दूसरा काम हमको हमको करना है, जिस डेटा सेट पे हम काम करने वाले वो डेटा सेट को लोड करना है, राइट। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा डिप नाम से, देन पीडी की हेल्प से मैं डेटा को लोड कर लेता हूँ। रीड सीएसवी, ठीक है, रीड, ठीक है। तो मैंने डेटा को प्रिंट किया, इस डेटा सेट पे हम काम करने वाले हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक डायबिटीज एक पेशेंट्स का डेटा है, पेशेंट्स का डाटा है। हमको ये प्रिडिक्ट करना है डेटा सेट से कि किसी पेशेंट के डायबिटीज है या नहीं। 1 मतलब उस पेशेंट के डायबिटीज है, 0 मतलब उस पेशेंट के डायबिटीज नहीं है, राइट। हमारे इनपुट फीचर्स क्या है, इनपुट फीचर हमारे प्रेगनेंसी है, ग्लूकोज है, ब्लड प्रेशर है, स्किन थिकनेस है, इंसुलिन है, बीएमआई है, डायबिटीज पेडिग्री फंक्शन है एंड एज है। दिस इज कॉल्ड इनपुट फंक्शन एंड आउटकम इज कॉल्ड आउटपुट फंक्शन, ठीक है। ये सारे ये सारे इनपुट फीचर की हेल्प से हमको आउटपुट प्रेडिक्ट करना कि पेशेंट का डायबिटीज है या नहीं। तो मैंने अभी तक का क्या क्या काम किया, मैंने इंपोर्ट किया वो सारी लाइब्रेरी जो हमारे काम आने वाली है। फिर मैंने डेटा सेट को लोड किया। देन दूसरा स्टेप रहेगा हमको डोमेन एनालिसिस। डोमेन एनालिसिस में क्या करते हैं ना, डोमेन एनालिसिस में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है मेडिकल का डेटा, ठीक है। तो वी डोंट नो कि ब्लड प्रेशर कितना होने पर हाई होता है, कितना होना कम होने पर लो होता है। सेम चीज़ है ग्लूकोज का, कितना वैल्यू होने पर हाई होगा, कितना वैल्यू कम होने पर लो होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको डोमेन एनालिसिस करना है। किससे करना है डोमेन एनालिसिस, हमको डोमेन एक्सपर्ट के लोगों से करना है, जिसकी नॉलेज होगी इस डेटा सेट की, मतलब जो हमको ये वैल्यू के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। लाइक कंसल्टेशन, यहाँ पे मेडिकल का डेटा, तो हम एक डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे कि बेसिकली ब्लड प्रेशर कितना होने पर हाई होता है, कितना होने पर लो होता है, ठीक है। अगर जीरो है तो उसका क्या मतलब होगा, ठीक है। दिस इज दैट इज व्हाई डोमेन एनालिसिस इज मस्ट, ठीक है। तो हमको डोमेन एनालिसिस करना पड़ेगा, देन उसके बाद हम बेसिक चेक करेंगे। बेसिक चेक में हम क्या करेंगे ना, बेसिक चेक में हम लाइक हेड देखेंगे, टेल देखेंगे, उसका डिस्क्राइब देखेंगे, उसके कॉलम्स देखेंगे, उसके कॉलम्स कितने कौन किस टाइप्स के हैं वो देखेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं उसका
हेड को प्रिंट करता हूँ। हेड बेसिकली क्या करता है ना, हेड प्रिंट करने के जैसे हम हेड प्रिंट करोगे वो आपके जो टॉप के 5 रोज होंगे उनको प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। जिससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि हमारे पास किस टाइप्स के डेटा का फ्लो है। डेटा डॉट हेड एंड डेटा डॉट टेल का मतलब रहता है, जैसे हेड बेसिकली मैंने क्या किया, हेड ने हमको स्टार्टिंग के टॉप 5 रो प्रिंट करके दे दी। टेल का बेसिकली क्या रोल रहता है, टेल लास्ट के 5 को प्रिंट करके दे देता है। गॉट इट। तो मैंने यहाँ पे हेड प्रिंट किया, मैंने यहाँ पे टेल प्रिंट किया। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे कॉलम्स लिखूंगा कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स है, ठीक है। ऑलरेडी हम आपको यहाँ पर से भी कॉलम्स दिख रहे थे, लेकिन कुछ डेटा सेट में बहुत ज़्यादा कॉलम होते हैं, तो यहाँ से डॉट डॉट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उससे थोड़ा देख पाना इट्स डिफिकल्ट। तो यहाँ से हम कॉलम फंक्शन को, मतलब कॉलम टेक्निक के थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे डेटा सेट में कितने कॉलम है और उनका मतलब एक नाम क्या है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, हम जो सारे कॉलम हैं उनके टाइप से देखेंगे कि कितने कितने टाइप्स के हमारे पास कॉलम, मतलब किस टाइप्स के हमारे पास कॉलम, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, या किस टाइप से कॉलम हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ से पता चला है हमारे पास जितने भी कॉलम है, लाइक इंटीजर है या फ्लोट है। फ्लोट हमारे पास बीएमआई है, डायबिटीज पेडिग्री फंक्शन है, इट्स कॉल्ड फ्लोट, ठीक है। जैसे बीएमआई है एंड डायबिटीज पेडिग्री फंक्शन फ्लोट कॉलम है और बाकी सब इंटीजर है। तो हमने क्या क्या चीज़ किया, बेसिक चेक में हमने हेड प्रिंट किया, टेल प्रिंट किया, कॉलम चेक किया, उनका टाइप्स देख लिया। अब मैं क्या करूँगा ना, और हाँ, अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आउटपुट कॉलम जस्ट अ मिनट ना। हाँ, ठीक है। अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे काम कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको यूनिक देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो आउटपुट कॉलम है उसकी यूनिक वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है हमारे पास दो वैल्यू यूनिक है, एक 1 और 0, ठीक है। दूसरा काम रहेगा हमको इसकी वैल्यू काउंट चेक करना। वैल्यू काउंट, वैल्यू काउंट से हमको ये पता चलता है कि हमारे पास जो 0 है उसकी वैल्यूज 500 है और जो 1 है उसकी वैल्यू 268 है। मतलब जो हमारे पास आउटपुट डेटा है ना वो बैलेंस नहीं है। इससे हमारे पास साफ तक पता चल रहा है कि 0 है, 500, 1 है, 260 है, तो डेटा इज नॉट बैलेंस, ठीक है। डेटा अगर बैलेंस नहीं होता है तो हमारे बहुत सारी टेक्निक होती है जिससे के थ्रू हम लोग डेटा को पहले बैलेंस करते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को काम करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग यही डेटा सेट के को लेकर आगे काम करेंगे ना, तो हमारा जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत वैरी करेगा अप एंड डाउन। तो अगर आपके पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन से आप काम कर रहे हो, अगर आपने आउटपुट चेक किया है ना वो बैलेंस नहीं, तो सबसे पहले आप उसको बैलेंस करो, देन आगे मूव करो, ठीक है। तो जैसे हम इस मैं आपको एक ओवरव्यू बता दे रहा हूँ बेसिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करती है। तो यहाँ पर मैं डेटा को बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले वीडियो में मैं थोड़ा डीप में बताऊंगा कि डेटा अगर आपके पास आउटपुट कॉलम है और वो बैलेंस नहीं है, उसके पहले बैलेंस कैसे करते हैं, देन आपके पास एल्गोरिथम को लोड कैसे करते हैं, एल्गोरिथम में काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो दैट जस्ट जस्ट शोर इन्फॉर्मेशन मैंने जस्ट बता दिया। अगर आपके पास लॉजिक रिग्रेशन है, काम कर रहे हो, डेटा बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले डेटा को बैलेंस करो। तो मैंने ये चेक किया वैल्यू पॉइंट्स, अच्छा हमने कहा ठीक है चलो। देन उसके बाद मैंने चेक किया डॉट डिस्क्राइब, ठीक है। डिस्क्राइब मैंने चेक किया, देन डिस्क्राइब बेसिकली मेरे को पता चलता काउंट्स क्या है, मिनिमम वैल्यू, स्टैंडर्ड डिवीजन, मिनिमम। लेकिन यार मिनिमम मैं देख रहा हूँ ना बहुत सारे कॉलम में 0 0 है, क्योंकि ब्लड प्रेशर 0 नहीं हो सकता। अगर 0 है तो आई आई डोंट नो वो इंसान जिंदा रहेगा या नहीं।
सेम एज इट इज ग्लूकोज के लिए भी है, ठीक है। तो ये चीज़ जस्ट दैट आई टोल्ड यू कि डोमेन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है किसी भी डेटा सेट पे काम करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज थिंग, ये चीज़ मेरे को नोट डाउन करना है कि ये बैलेंस नहीं तो इसके थ्रू में कैसे इसको काम करेंगे। ओके, ठीक है, चलेगा। देन उसके बाद हम बेसिक चेक में क्या करेंगे ना, बेसिक चेक में मैं इन्फो फाइंड करूंगा। इन्फो के थ्रू भी मैंने को पता चला कि डेटा में अगर हमारे पास इतनी सारी रोज हैं एंड उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है, किसी टाइप का। तो अभी तक के हम लोग ने क्या चीज़ किया, हमने क्या इंपोर्ट किया होता है लाइब्रेरी डेटा सेट को लोड किया, डोमेन एनालिसिस को थोड़ा बहुत पता है, डोमेन एनालिसिस बेसिकली होती क्या है, देन बेसिक चेक्स, बेसिक चेक क्या में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ रही है, जस्ट बेसिक चेक्स, ठीक है। देन उसके बाद आता है ईडीए। ईडीए का फुल फॉर्म है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, मैं जिसमें ओवरव्यू दे देता हूँ। ईडीए फुल फॉर्म एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में तीन पार्ट होते हैं, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट एनालिसिस में बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा ना, यूनिवेरिएट एनालिसिस में आपको सिंगल सिंगल कॉलम को एनालिसिस करना पड़ता है। बाईवेरिएट एनालिसिस में आपको एक इनपुट फीचर लेना पड़ता है एंड एक आउटपुट फीचर लेना पड़ता है, एंड दोनों का रिलेशनशिप चेक करना पड़ता है कि क्या रिलेशनशिप है। मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आपको सारे फीचर्स का आपको एक एनालिसिस करना पड़ता है, एक ब्रॉड में, एक डीप में, ठीक है। आई होप एक छोटा बहुत ओवरव्यू आ गया होगा ईडीए का कैसे क्या है। मैं सोच रहा हूँ कि ईडीए के एक अलग वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं ईडीए को थोड़ा डीप में लेके जाऊं, जिसमें मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास प्री प्रोसेसिंग का फंक्शन। प्री प्रोसेसिंग में हम लोग क्या करेंगे, प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहले मैं चेक करूंगा इज नल, हमारे पास जो वैल्यू उसमें नल वैल्यू तो नहीं है। मैं बता रहा आपके पास जो वैल्यू है उसमें नल वैल्यू तो नहीं है कोई भी, हमने कहा चलो कोई नहीं है, अच्छी बात है। अब आपने को बताओ डुप्लीकेटेड है कि नहीं। तो बताया यार सर आपके पास कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं है। अब से हमने कहा चलो नल वैल्यू नहीं, डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं है, एक बार हम आउटलायर चेक कर लेते हैं। आउटलायर कैसे चेक करेंगे, एसएनएस डॉट बॉक्स प्लॉट, ठीक है, एक्स इक्वल टू डेटा डेट, किसमें हमारा डेटा लोड है, किस वेरिएबल में, किस कॉलम को हमको चेक करना था। सपोज मेरे को प्रेगनेंसी में चेक करना है, ठीक है। तो वो बता रहा है सर आपके पास जो बॉक्स आउटलायर है प्रेगनेंसी कॉलम को आपने चेक किया उसमें आउटलायर है, एक अच्छा आउटलायर है, ठीक है। तो मेरे को चेक करना है आउटलायर कैसे, या आउटलायर को कैसे रिमूव करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लूंगा, सर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है इट्स स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप ग्राफ देख रहे होगे ना, ग्राफ स्क्यूड है, तो स्क्यूड अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमको IQR मेथड के थ्रू हम लोग आउटलाइन को रिमूव कर सकते हैं। IQR मेथड को कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा ना, Q1 निकालू। Q1 कैसे निकालूंगा, डेटा डॉट डेट प्रेगनेंसी कॉलम में है, ठीक है, क्वांटाइल 0.25, ठीक है। Q1 निकला है, Q3, Q1 Q3 निकला है, Q3 माइनस Q1, ठीक है। अब मैंने क्या निकाला, Q1 निकाल लिया, Q3 निकाल लिया एंड IQR निकाल लिया, गॉट इट। Q1 निकाल लिया, Q3 निकाले, IQR निकाला। मैं लोअर लिमिट निकालूंगा, Q1 माइनस 1.5 इंटू IQR, जैसे Q लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट पता चल गई, अपर लिमिट पता चल गई। अब मेरे को दिख रहा है जो आउटलायर है वो अपर लिमिट में ज़्यादा, मतलब अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट कैसे देखूंगा, डेटा डिप लॉग, लॉग, ठीक है। डेटा डिप किस में है, प्रेगनेंसीज में है, ठीक है, प्रेगनेंसीज में है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि आपके पास जो चार रोज है उसमें आउटलायर है, क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी आपको 15 बता रही है। हमने कहा अच्छा,
ऐसा चाहिए तो यार मेरे को इसको रिमूव करना होता है, तो मैं क्या करूँगा ना, मैं यहाँ पे मीडियन के थ्रू इसको रिमूव कर दूंगा। मैंने मीडियन के थ्रू आउटलायर को रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर आप अब आउटलायर देखोगे ना, आपको आउटलायर नहीं मिलेंगे। सी, देयर इज नो आउटलायर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आउटलायर को चेक किया कि किस रोज किस कॉलम में आउटलायर है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन देख के पता चला डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है, तो मैंने IQR मेथड के थ्रू आउटलायर को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हाँ, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक चीज हमने देखी थी मिनिमम वैल्यूज में बहुत सारे कॉलम में जीरोस है। जीरो नहीं होना चाहिए, ग्लूकोज कभी जीरो नहीं होता, ब्लड प्रेशर कभी जीरो नहीं होता। अगर जीरो है तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो मेरे को इस मीडियन के थ्रू इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। कैसे करूँगा, थीटा डॉट पिप डॉट रिप्लेस, किससे रिप्लेस करूँगा, जीरो से डेटा डिप, किसको, पहले मैं क्या करता हूँ ना, पहले मैं ग्लूकोज को रिमूव करता हूँ, ठीक है। डॉट मीडियन प्लेस इक्वल टू ट्रू। जस्ट a minute, मेरा सिंटेक्स टू मीन there is data dot dip replace zero median data dip replace zero, किससे करना है, डेटा dip ग्लूकोज dot median in place equal to true। जस्ट a minute, यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया जीरो को मीडियन से, तो मैं बाकी कॉलम को भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, आई होप आप समझ पा, डेटा डॉट डेट हमारे पास जिस वेरिएबल में डेटा लोड है उसमें रिप्लेस किया किसको, किसको रिप्लेस किया, जीरो को रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, ग्लूकोज उसको मीडियन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो जितने भी आप कॉलम में आप देख रहे हो ना, जितने भी कॉलम में आप जीरो देख रहे हो, सारे कॉलम को आप मीडियन के थ्रू रिमूव कर दो, ठीक है। द टेक्निक, कभी भी ग्लूकोज एंड ब्लड प्रेशर जीरो नहीं हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रिकोसिस चाहे इथनॉल चेक किया, डुप्लीकेट चेक किया, आउटलायर है रिमूव किया, फिर उसके बाद हम लोग ने मीडियन को रिमूव कर दिया जो भी हमारे पास इन प्लेस में जीरो है, रिप्लेस है जीरो, ठीक है। तो ये है हम हमारे आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार रिकवर करता हूँ, एक बार रिकॉल करता हूँ। हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया वो लाइब्रेरी जो हमको यूज़ होने वाली है, देन डेटा को लोड किया, डेटा को लोड करने के बाद एक बार डोमेन एनालिसिस को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया कि डोमेन एनालिसिस बेसिकली होती क्या है। देन उसके बाद हम लोगों ने बेसिक चेक परफॉर्म किया, बेसिक चेक में हेड किया, टेल किया, कॉलम्स देखा, कॉलम्स के टाइप्स देखे, एंड यूनिक देखा। हमारे पास आउटलायर है क्योंकि हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग यूनिक देखा, आउटकम में क्या क्या चीज़ें यूनिक है, उसका हमने वैल्यू काउंट चेक किया। फिर उसके बाद हमने डिस्क्राइब चेक किया, डिस्क्राइब से पता चला कि हमारे मीनिंग वैल्यू में जीरो जीरो बहुत है, तो उनको रिमूव करने के लिए हम लोगों ने पहले नोट डाउन कर लिया, उसको रिमूव करना है। इंफॉर्मेशन चेक किया, नल वैल्यू प्री प्रोसेसिंग चेक किया, EDA चेक किया, राइट।
आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आने वाली वीडियो में हम लोग मॉडल्स क्रिएट करेंगे, फीचर इंजीनियरिंग करेंगे और एक मॉडल बनाएंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, राइट। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग।